नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि 7 मिनट तक बोला जाएगा। 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आपको डेली नए नए शब्दों के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। स्टार्ट। आमतौर पर विमान से यात्रा को व्यवस्था के लिहाज से हर स्तर पर सुरक्षित और सहज माना जाता है, जिसमें लोगों को कोई परेशानी न हो। लेकिन पिछले कुछ समय से उड़ान के दौरान जैसी घटनाएं सामने आई हैं, उससे यह सवाल उठा कि कोई यात्री क्या इस बात को लेकर पूरी तरह निश्चिंत हो सकता है कि उसके साथ अराजक या अनुचित बर्ताव नहीं होगा। खास तौर पर विमान में शराब पीने के बाद कुछ यात्रियों के अभद्र व्यवहार की वजह से जैसे हालात पैदा हुए, उसने स्वाभाविक ही उड़ान के दौरान प्रबंधन और व्यवस्था से संबंधित कुछ गहरे सवाल खड़े किए। इसके बाद नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए की ओर से संबंधित विमान कंपनियों को नोटिस जारी किया गया। इस तरह की शिकायतों का एक जो मुख्य कारण उभर कर सामने आया, वह था शराब के सेवन के बाद किसी यात्री का बेकाबू व्यवहार। जाहिर है, व्यवस्था के स्तर पर ऐसी बाधा से निपटने के क्रम में इस प्रवृत्ति को रोकना विमान प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। शायद यही वजह है कि अब एयर इंडिया ने अपनी उड़ान के दौरान यात्रियों को शराब परोसे जाने की नीति में बदलाव करने का फैसला किया है। इसके तहत चालक दल के सदस्यों से कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों को उचित और सुरक्षित तरीके से परोसा जाना चाहिए। साथ ही अपनी शराब का सेवन करने वाले यात्रियों की पहचान के लिए चालक दल के सदस्य चौकस रहेंगे। दरअसल बीते दिनों ऐसे कई वाकये सामने आए जिनमें शराब पीकर किसी यात्री ने विमान में अन्य मुसाफिर या फिर चालक दल के सदस्यों से अभद्र बर्ताव किया। निश्चित रूप से ऐसे बर्ताव पीड़ित यात्रियों के लिए परेशानी के सबब थे, मगर यह उस विमान और उड़ान से जुड़े प्रबंधन की व्यवस्था पर भी सवालिया निशान था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि सभी यात्री बिना किसी बाधा और परेशानी के अपना सफ़र पूरा करें। विडंबना यह भी है कि
एयर इंडिया ने उड़ान के दौरान इस तरह के अनुचित व्यवहार की जानकारी समय पर नहीं दी थी। इसी के मद्देनज़र DGCA ने एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी एक यात्री के अभद्र व्यवहार की घटना के संदर्भ में एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना लगाया जा चुका है। अब देर से सही एयर इंडिया ने शराब परोसने की नीति को नियंत्रित करने का फैसला किया है, तो यह एक सही कदम है, लेकिन यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत होगी कि इसके बाद कोई व्यक्ति किसी भी बहाने से अन्य यात्रियों के लिए सुविधाजनक व्यवहार न करे। इसके अलावा यह अपने आप में एक विचित्र स्थिति है कि कोई व्यक्ति अपनी शराब लेकर या फिर पीकर विमान में सवार हो जाता है। अगर शराब के असर से उपजे नशे में कोई यात्री खुद पर से अपना नियंत्रण खो देता है, तो ऐसे में किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी? यूँ विमान में सफ़र करने वाले लोगों को अपने स्तर पर ही इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरह वे अपने लिए सुरक्षित और सहज यात्रा की अपेक्षा करते हैं। स्टॉप। दोस्तों, इस डिक्टेशन का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ये डिक्टेशन और इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर किया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।